सुनाया, कोई प्रसंग नहीं है, किसी से प्रसंग नहीं पूछा है। 14 प्रश्न पार्वती ने करे थे, उनका उत्तर दिया है। मेरे भाई बहन वहां पहुंचे हैं। सुनाओ भरत हम सब सुध पाई, विधि कर्तव्य पर न जाई। और नव विदु विमल तात जस्तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। चंद्रमा में तो दाग है, पर भरत तुम्हारे चरित्र यश रूपी चंद्र में कोई दाग भी नहीं है, बेदाग चंद्र की तरह हो आप। इस प्रकार से भरत की प्रशंसा की है। और उन्होंने कहा बहुर सपर्जन भरत कहूं ऋषियस आयुष पाए। उन्होंने आयुष दी, सबको यथायोग्य भोजन कराए। इतनी बड़ी चतुरंगिनी सेना थी, पूरी अवध आ गई थी, लेकिन गुरु ने योग बल से सुंदर 56 प्रकार की रसोई बनवा दी और अनेक प्रकार की दास दासियां प्रकट हो गए हैं। पर भरत ने राम नाम के अलावा आगे चले भरत तो डर लगा सूर्य भगवान को कि हमने गलती की है, राम ते अधिक राम कर दासा, राम की गलती कर दो चल जाएगा, लेकिन राम की दास की गलती करो तो नहीं चलेगा। मेरे भाई बहन तो किए जाए छाया जलद, बहे सुखद सुखबार। और तस्मग भयउ न राम कहूं, जसमा मगबा भरतई जाए। जैसे राम के लिए मग नहीं हुआ था रास्ता, उससे अच्छा रास्ता कोमल रास्ता बन गया भरत के जाते समय। चले नहाए नई सिरनाई, राम निषाद नाथ दो भाई। निषाद के साथ में दोनों भाई आगे आगे गए हैं। और यहाँ पर रात्रि में सीता जी को सपना गया है। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। लखन सपन यह ठीक न होई, कठिन कुजाल सुनावई कोई। एक कठिन खबर मिलने वाली है, सपना ठीक नहीं है सीता का, क्योंकि उस स्वप्न में देखा कि तेल की नाव में दशरथ जी हैं। जिस जो खून होता है ना, वो दुनिया में कहीं हो उस पर कष्ट होगा, आपको बेचैनी हो जाएगी। ये विज्ञान भी नहीं समझ पाया कि आखिर ऐसा कौन सा तत्व है कि आप दुखी होंगे तो हम यहां दुखी हो जाएंगे, जिससे अपना प्रेम है, या वो आपकी चर्चा कर रहा होगा तो आप भी उसकी चर्चा करेंगे। ये भगवान की कृपा है। तो राम निरादर कर फल पाई। इतने में शशि गुरुति गामी न चढ़े भूम सुरजान, और लोक वेदते विमुख बा अधम न बैन समान। उन्हें कुटिल कुबंध कुअवसर तागी, लक्ष्मण ने धनुष पर डोरी चढ़ा ली और जैसे टंकार मारी, एक साथ उस धनवे से, एक साथ उस धनवे से त्रिभुवन व्यापक टंकार उठी। त्रिभुवन व्यापक टंकार उठी, त्रिभुवन व्यापक टंकार उठी। हिल गई दिशाएं एक साथ, असुरों में हाहाकार उठी। दिशाएं एक साथ, असुरों में हाहाकार उठकर जोर रजायस मांगा, उठकर हाथ जोड़े जटाएं बांध ली और लाल लाल अरुण नयन भृकुटी कुटिल हो गई। धनुष की प्रतंजा चढ़ाई और कहा है आज जो सत्संकर करे सहाई, तोरन हतों राम दुहाई। यदि भरत के लिए आज मैंने दोनों भाइयों समेत मार के समर सेज पे नहीं सुलाया, तो राम की सौगंध खाता हूं, जो 100 शंकर भी आ जाएं और सहायता करें तो मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसे लखन राम के प्रेम में बावले हो गए। मेरे भाई बहन तो उठकर इन्होंने राम निरादर कर फल पाई, सोचे समर दो सेज दो भाई, दोनों भाइयों को मार दूंगा। तो राम जी कहते हैं सुनाऊ लखन भरत भरत सरीसा, विधि प्रपंच में सुना न दीसा। भरत जैसा अच्छा व्यक्ति विधि के प्रपंच में सृष्टि में कहीं ना सुना है न देखा है। ऐसे भरत को ऐसे शब्द मत कहें। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, जनपुर नगर गांव अनगेरे। चले भरत भय श्री रघुराई, साध निषाद ला रघुभाई। और 2 ऊंचे वृक्षों के बीच में परन कुटीर में भगवान बैठे हैं, सामने मुनि वृंद बैठे हैं और सुंदर कथा हो रही है। इतने में भरत जी बाम भाग से गए और जो चरणों में गिरे, धरती पर गिरे,
तो लखन ने इशारा किया कि भरत गिर गए चरणों में। तो दुनिया में 2 बार राम ने बल लगाया है केवल, और भगवान ने कभी कि रावण को मारने में बल नहीं लगा, कुंभकर्ण को मारने में बल नहीं लगा, केवल 2 बार बल लगाया है। एक बार भरत को उठाने में बरबस राम भरत ही लाए, बरबस पूरी ताकत ला के उठाया और गले से लगाया। और एक बार गीधराज जटायु के गोद में लिए हैं और आंख में आंसू रोकने में, कि आंख का आंसू पड़ेगा तो इनको तकलीफ होगी, इसलिए एक बार आंख के आंसू रोकने में और एक बार भरत को उठाने में 2 बार बल लगा है। मेरे भाई बहन, इस प्रकार चित्रकूट में आकर के राम शैल शोभा भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाए जिमी सुखी सराने नेम। सारे नियम आज सफल हो गए, भरत जी ने दर्शन किए हैं। नाथ सात मुनिनाथ के भरत सकलपुर लोग, सेवक सैन्य सचिव सब आए विकल्प योग। शील निंदु ने जैसे ही देखा है भरत को उठा लिया है, सारे लोग एक दूसरे से मिले हैं, माताएं। उसी समय जनक जी का शुभागमन भी हुआ है, उनसे एक दूसरे से भेंट हुई है, और भेंट होने के बाद सभा जुड़ी है। सभा का मंथन हुआ है कि या तो भरत तिलक करने आए हैं, सारी सामग्री लाए हैं, आपका राज तिलक करें, आप अयोध्या जाएं, भरत वन को जाएंगे, भरत और शत्रुघ्न। बार बार कहा, जिनई निरकमक सापन बीछी, तजई विषम तापस तीछी, तेई रघुनंदन लखन सिए अनहत लागे जान। कैकई को फटकारा है, सुनत जनक आगमन सब हर्षेउ अवध समाज। अवध का समाज प्रसन्न हुआ है। अत्रि क्यों तो भरत सन शैल समीप सुकूप। उन्होंने कहा, अच्छा भरत जो कुछ कहें वो स्वीकार है, लेकिन हम पिता का वचन मानने आए हैं, और तुम्हें हमारा वचन यदि प्रिय है तो हम तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। तब भरत ने कहा, ठीक है भैया, हमें कोई सहारा दे दो। तो पावनी दी है। एक पंडित ने वीडियो डाला, मुझे बड़ी पीड़ा हुई। उसने कहा भरत की जो पावड़ी थी वो ताड़का की हड्डियों की बनी थी, और बाकायदा वीडियो डाला, हमने सुना। हमने कहा वो हमसे बहुत उम्र में छोटा है, पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं है, यदि बहस करें तो उसको दुख होगा। लेकिन मुझे पीड़ा हुई, रात में नींद नहीं आई कि कैसे कैसे अर्थ लगाने लगते हैं। ये पावनी कौन थी? मैंने कल बताया था, परसों बताया था, जब कोहबर में सखियां ले गईं और जूता चुराने की परंपरा राम के विवाह से हुई है। जैसे ही पादुकाएं चुराई और चद्दर डाल के कहा इसकी पूजा करो राम लला। राम जी पूजा करने जाने लगे, लक्ष्मण ने कहा भैया मत जाओ, उनकी देवी वो पूजे, अपन को क्या लेना देना। तो भरत से कहा कि तुम पूज दो लाला। तो भरत जी उठे और चंदन चढ़ाए, जल चढ़ाए, अक्षत फूल चढ़ाए, और जैसे ही चादर हटाया तो राम जी की जूतियां रखी थी, तो दोनों सिर पे रख करके और भरत नाचने लगे। आज भरत साथ में वो जूतियां ले गए थे, और वहां से आकर के मेरे भाई बहन राम जी ने पैर में डाला है और वापस लाए हैं, और भरत कूप में सारी तीर्थों का जल डाल दिया है। भरत कूप के जिनने दर्शन किए हो चित्रकूट में जरा हाथ ऊंचा करो, बड़ भागी होंगे। क्या बात, बहुत सुंदर। आधे लोगों ने हाथ उठाया। सहजपुर में हम तुम्हारे लिए करबद्ध निवेदन करते हैं, ऐसे ही दर्शन करते रहो। जीवन मिला है तो हम कहीं ना कहीं अच्छे कर्मों में लगाएं मेरे भाई बहन। निंदा चुगली में क्या रखा है? ये जीवन बहुत क्षणिक है। पानी केरा बुलबुला आसमानस की जात, देखती छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। मेरे भाई बहन, भरत के बंदी नंदी गांव कर गए हैं, और वहां जाकर के भरत वापस होने लगे हैं। राम जी की आंख में आंसू हैं, भरत जी लौट कर आ रहे हैं। देखें बड़े प्रेम से भरत जी वापस आते हैं। अरे आंखों के आंसू हर पल पुकारे, आजा हरे के सहारे, आजा हरे के सहारे, आजा हरे के सहारे, आजा हरे के सहारे। आंखों के आंसू हर पल पुकारे, आजा हरे के सहारे,
आजा हर एक सहारे। गहरी नदी है तेज है धारा, राती अंधेरी दूर किनारा। गहरी नदी है तेज है धारा, राती अंधेरी दूर किनारा। मांझी बनकर मांझी बनकर करके तू ही तो सबको पार उतारे। आजा हर एक सहारे, आजा हर एक सहारे, आजा हर एक सहारे, आजा हर एक सहारे। आँखों के आंसू हर पल पुकारे, आजा हर एक सहारे, आजा। हमारे बीच में जुगल किशोर जी ने एक अभिनंदन बनवा के श्री बालमुकुंद सोनी जी के लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। तालियों से स्वागत करें। जुगल का कोई भी कार्य खाली नहीं जाता, ना जाने क्या मन में है इनके, कितना खींचेंगे कुछ भरोसा नहीं है। जय हो।